जय श्री हरि मित्रों, आज फिर आयुर्वेद के इस चरण में मैं आपके लिए घर में ही प्रयोग होने वाला एक ऐसा पौधा जिसे आप बहुत आसानी से जानते हैं, पहचानते हैं और अपने आसपास पाते हैं, परंतु अभी तक आप इसकी प्रॉपर्टी को नहीं समझ पाए, ना ही जान पाए। मैंने देखा है थोड़े समय में ही आजकल हर घरों में अपने ऑफिस के बाहर लोग शमी के पौधे को लगा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं कि शनि के पौधे में यदि आप शनिवार के दिन पीपल की तरह ही इसमें अगर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह आपके सौभाग्य को बढ़ाता है, आपको रोग मुक्त करता है, शनि संबंधी महादशाओं में शनि के क्रोध से आपको बचाता है। परंतु शायद आप आज तक ये नहीं जान पाए कि इसका प्रयोग आप आयुर्वेद में अपने शरीर को उत्तम रखने के लिए भी कर सकते हैं। आपके शरीर में होने वाले रोगों के लिए भी यह वरदान साबित हो सकता है। और यदि आप जानना चाहते हैं तो देखिए मेरे इस कार्यक्रम को पूरा कि शमी का पौधा किस तरह से आपको रोग मुक्त कर सकता है। पहले तो जान लीजिए कि शमी का पौधा एक हर्बल पौधा है, यानी पूरी तरह से आप इसको आयुर्वेद जड़ी बूटी कह सकते हैं। तो विज्ञान इसे एक जड़ी बूटी की तरह से ही देखता है। इसके सैकड़ों नाम हैं। हर क्षेत्र में, भारत के अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नामों से हम जानते हैं। परंतु आजकल जब शनि की पूजा की बात करते हैं तो आप सहजता से इसको शमी के रूप में पहचान लेते हैं। हवन में भी शनि के लिए इसी लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं। परंतु आइए हम इस बात करते हैं शमी के पौधे के आयुर्वेदिक गुणों की, किस प्रकार से हमें और किन किन रोगों से ये बचा सकता है। किसी भी पौधे का प्रयोग सामान्य रूप से उसी तरह से किया जाता है जिस तरह से मैंने अभी तक आपको बताया। अभी तक मेरे 4 कार्यक्रम में आपने वही चारों पौधे देखे जिसे हम पूजा करते हैं। परंतु पूजा के साथ साथ आज मैं उन्हीं पौधों के बारे में आपको बता रहा हूं जो जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। मैंने आपके लिए एलोवेरा की बात की, मैंने गिलोय की बात की, मैंने तुलसी की बात की, मैंने आपके लिए शमी की बात की। तो ये वो सभी पौधे हैं जो पूजा जाते हैं। अभी मैं आंवले के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सही मायने में ये क्या है। शमी के पौधे में क्या ऐसी खासियत है जो हमें यह रोग मुक्त कर सकता है। इस पेड़ की छाल देखिए, सांप के काटने पर, बिच्छू के काटने पर, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले कि आप किस तरह से 4 पत्तियों को घिसकर आप बिलपत्र से, ततैये के कांटे से बच सकते हैं और मधुमक्खी के कांटे से बच सकते हैं। परंतु वहीं शमी का पौधा आपको सांप के काटने में और बिच्छू के काटने में भी काम आता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। तो आप कृपया इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इमरजेंसी में यदि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बिल्कुल 100% लाभ मिल सकता है। इसके फल, इसकी पत्तियों का उपयोग हम तंत्रिका संबंधी विकारों के लिए भी करते हैं। इसकी छाल से डायरिया, फिर से याद सुन लीजिए, इसकी छाल से डायरिया में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा और भी जगहों पर डायरिया के अलावा ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अस्थमा पे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मांसपेशियों के ट्यूमर को ठीक करने में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के लिए आप इसका इस्तेमाल करके देखिए। कुष्ठ रोग आप सामान्य रूप से देख रहे हैं, उसके लिए आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम, यानी आपने देखा होगा लोगों के हाथों में स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर पर मोटे मोटे फफोले हो जाते हैं, यह सारी स्किन प्रॉब्लम के लिए भी यह काम करता है, क्योंकि यह भी कुष्ठ रोग का एक प्रकार ही है। स्किन संबंधी कितनी भी परेशानियां यदि आप देखते हैं तो सभी किसी न किसी रूप से उसी तरह से कुष्ठ रोग का ही एक रूपांतर मानी जाती हैं। तो आप उसके लिए भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत सहजता से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी छाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके 5 अंग हम इसको प्रयोग में लाते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, छाल और इसका गूदा और फल इत्यादि। तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसकी गोंद बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने बताया कि गर्भवती महिलाएं इसके लिए बहुत अच्छी औषधि बना सकती हैं। दोबारा से बता देता हूं कि जिन महिलाओं को गर्भ गिरने की समस्या बार बार नजर आती है, ये आम सामान्य बीमारी है, गर्भ धारण करती हैं परंतु गर्भ गिर जाता है, ऐसी स्थिति में यह उनके लिए उत्तम है। इस गोंद को किसी भी मीठी चीज के साथ में, इस गोंद का प्रयोग आप किसी भी मीठी चीज़ के साथ में कर सकते हैं, चाहे उसमें मिश्री मिला लीजिए या शरबत में मिलाकर भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित गर्भ संबंधी समस्याओं का आप निवारण कर लेती हैं। तो महिलाओं के लिए अमृत है।
केवल पूजा से ही नहीं, इस तरह से भी आप प्रयोग करके देखिए और आप देखेंगे कि आपको कितना बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है। जो बार बार गर्भ गिरने की स्थिति आती है वह नहीं होगी। कर सकते हैं शमी के पेड़ का रोग के लिए हम इसका गठिया के लिए भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी छाल प्रभावकारी होती है। इसके अलावा मैंने बताया कि गर्भवती महिलाएं इसके फूलों का प्रयोग कर सकती हैं मीठी चीज के साथ में। गले के रोग के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को गले संबंधी परेशानी है, टॉन्सल हो जाते हैं या कोई भी और भी गले संबंधी परेशानी है, तो आप इसका पेस्ट गले पर लगाइए। इसकी पत्तियों को या इसके जड़ को या तने की छाल को अगर घिस लेते हैं, घिसकर उसकी पेस्ट बना लेते हैं, तो आप इसका लेप गले पर कीजिए सुबह और शाम। आप देखेंगे कम से कम 7 दिन में आपको इसका प्रभाव नजर आ जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि ब्रेन टॉनिक एक बहुत बढ़िया बन सकता है। सांप बिच्छू की मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करता हूँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ, जो ऐसी बीमारियाँ जो लाइलाज बीमारियाँ कही जाती हैं, जैसे अस्थमा हुआ, खुजली हुआ जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की है, सिर का चकराना, पीलिया में बहुत बढ़िया ये काम आता है। इसके अलावा त्वचा रोग के लिए मैंने बताया आपको, छाती में जकड़न के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, श्वास संबंधी परेशानियों के लिए कर सकते हैं, शमी के लिए आप कर सकते हैं, ब्रोंकाइटिस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, रिंग वॉर्म जिनको बन जाते हैं, आपने देखा होगा छाले छाले गोल गोल रिंग से बन जाते हैं जिसे हम दांत भी बोलते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी औषधि के रूप में जो है अकेला एकमात्र ऐसा पौधा है जो बहुत सारी औषधियों को प्रयोग ना करते हुए आप एक का प्रयोग करते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सही मायने में स्वस्थ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, इसके अंदर में जो इसके एल्काइन है वो बहुत बड़ी मात्रा में इसके अंदर में हमारे लिए लाभप्रद हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके अंदर में एल्कोहल, अल्केन, एल्कालाइड, स्टेराइड ऐसे तत्व हैं जो कुष्ठ रोग को, पेचिस को, अस्थमा को, अपच को और कान दर्द के लिए अमृत हैं। तो मित्रों, आप अपने जीवन में यदि सही मायने में ठीक होना चाहते हैं, ठीक रहना चाहते हैं, तो आप इसका प्रयोग करके देखिए। आप अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाइए, जरूर लगाइए। आप इसका रिजल्ट देखेंगे। इसकी छाल का भी रिजल्ट देख सकते हैं आप। इसके यूँ तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, परंतु यदि मैं सारे बताना शुरू करूँगा तो प्रयोग कम से कम ये कार्यक्रम 3 या 4 घंटे का हो जाएगा। पर थोड़े में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसकी पत्तियों का प्रयोग कीजिए, इससे आप अपने जो ब्लड लिपिड लेवल जो है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को ब्लड लिपिड लेवल जो है बार बार अप डाउन होता है। इसके अलावा कैलेस्ट्रॉल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और यह आपके HDL कैलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसकी जो है उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्किन संबंधी परेशानियों को दूर करता है। इसके पौधे का पाउडर बना सकते हैं आप और अपने जीवन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये ट्यूमर के लिए मैंने बताया प्रयोग में आ सकता है। इसकी पत्तियों और छाल को आप प्रयोग करके देखिए, इसके अर्क का प्रयोग करके देखिए। कार्सिनोमा ट्यूमर के लिए बहुत बढ़िया है ये, आप इसका प्रयोग कीजिए। ये लगभग पूरी तरह से सुरक्षित है, आयुर्वेदिक है, इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। पर हाँ, थोड़ी बहुत कई बार आपको इसका प्रयोग करने से कब्ज जैसी संबंधी परेशानी आ सकती हैं, परंतु ये आम सामान्य है। इसका आप प्रयोग करके देखें, आप देखेंगे कि इस माइग्रेन में आपको कितना फ़र्क आता है। इस पौधे के द्वारा आप पितृदोष से भी बच सकते हैं। तो देखिए, एक सामान्य दिखने वाला ये पौधा आपको कितनी सारी बीमारियों से बचा सकता है। तो मित्रों, कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले फिर मैं आपको बता दूं कि यह पौधा सही मायने में चमत्कारी पौधा है और आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कार ला सकता है। आपके आसपास में ऐसे सैकड़ों पौधे हैं जो आप उनको देखते हैं, रोज उनको इग्नोर कर देते हैं, किंतु यदि आप उनकी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, उनके गुणों को जान लेते हैं, तो आप निरोगी हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पौधों की जानकारी के इस विशेष कार्यक्रम में आज मैं आपके लिए लाया था एक चमत्कारी दिव्य वृक्ष जिसे हम कहते हैं शमी। तो मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, अपने मित्रों को भी दिखाइए। अगले प्रोग्राम के लिए मैं फिर आपके लिए तैयारी में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री हरि, नमस्कार।